सो गाइस अभी दारोक वर्सेस रोमन रेंज के मैच को लेके एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने है और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि दारोक वर्सेस रोमन रेंज का मैच हमको कंफर्म ही मतलब मानना चाहिए रेसलमेनिया 43 के लिए। सो गाइस अपनी सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी से। तो रॉक एपिसोड में ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न्स करा और उन्होंने ओबा फेमी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया था। तो इससे अब ऐसा लगता है कि जो ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच है वो क्लैश इन इटली में हमको देखने को मिलेगा और अब शायद ये मैच ऑफिशियल भी हो चुका है क्लैश इन इटली के लिए, क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को भी इतना फॉलो कर नहीं रहा क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो इसलिए वीडियोज़ भी कम आ रही है। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच मतलब क्लैश इन इटली के लिए अगर कन्फर्म भी हो चुका है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस मैच की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है। और कल वाले मंडे नाइट रॉ में पॉसिबिलिटी जो पॉल हेमन है वो मतलब ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को लेके एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ सकता है और वो अनाउंसमेंट यही हो सकती है, मतलब काफ़ी सारे फैंस ने अनाउंसमेंट पहले से ही एक्सपेक्ट कर ली होगी और काफ़ी सारे फैंस पहले से ही एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि ये चीज़ इनकी मतलब राइवलरी में होने वाली और वो अनाउंसमेंट पॉल हेमन बेस पॉसिबली कर सकते हैं बेस्ट ऑफ 3 मैचेस। अब ये जो 3 मैचों की ये सीरीज होती है डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा फॉलो करती है ना, तो मैं आपको इतने टाइम से वीडियोज़ में कह रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबिलिटी की ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में भी ये 3 मैचों की सीरीज फॉलो करेगी और वही चीज़ हमें कल पॉल हेमन की तरफ से एक अनाउंसमेंट में रिवील होती हुई नजर आ सकती है। अब रेसलमेनिया में तो ओबा फेमी जीत गए, लेकिन अब क्लैश इन इटली में रीमैच है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू और पॉल हेमन एडवर्टाइज कर रहे हैं बिगेस्ट रीमैच इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री। अब ये कितना बिगेस्ट रहता है वो तो हमें क्लैश इन इटली में पता लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की पुरानी आदत है वो पहले एक चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा हाइप बना देंगे लेकिन फिर बाद में कबाड़ा ही कर देंगे एंड में चल गए। लेकिन ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी की फ्यूड के लिए फैंस अब एक्साइटेड है, तो फिर हम मतलब एक टाइम को मान भी सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसका कबाड़ा ना करे, लेकिन हमें अब ऐसा देखने को मिल सकता है। अब रेसलमेनिया में तो ओबा फेमी जीत के अगर क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर जीत जाए तो समरस्लैम में इनका फाइनल मैच देखने को मिल सकता है जहाँ पे इनकी राइवलरी एकदम क्लोज हो जाएगी और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो गुंथर के पीछे जाएंगे और हमें फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर की राइवलरी देखने को मिलेगी। और गाइस मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था ना कि ये ब्रॉक लेसनर जो है वो हमको रेसलमेनिया 43 तक देखने को मिल सकता है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू अब कोशिश करेगी वो ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 43 तक रहोगे और फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाए, तो फिर ये जो मतलब ब्रॉक लेसनर का जो रन होने वाला है ना रेसलमेनिया 43 तक, ये आप उनका फाइनल रन ही मानो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी कोडी रोड वर्सेस सीएम पंक के मैच है। तो ये फ्यूड फैंस की ड्रीम फ्यूड है और काफ़ी सारे फैंस एक्साइटेड है कोडी रोड वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने के लिए। और अभी पॉसिबिलिटी है कि हमें कुछ टाइम बाद कोडी रोड वर्सेस सीएम पंक की फ्यूड स्टार्ट होती हुई नजर आ जाए। सीएम पंक वैसे तो रेसलमेनिया 42 के बाद से हमको देखने को नहीं मिले, लेकिन रेसलमेनिया 42 के बाद जो रो का पहला एपिसोड था आई थिंक वहाँ पे सीएम पंक आए थे और उन्होंने कोडी रोड से अपनी फ्यूड टीज कर दी थी और वहीं पर उन्होंने कहा जैसा कि मैं फ्यूचर में इस टाइटल के लिए आ रहा हूँ। तो रिपोर्ट्स हमें सीएम पंक को लेके पता लगे, मैंने आपको वैसे तो बता दिया था कि सीएम पंक अभी क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब चल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ने ये बताया कि सीएम पंक जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स की फ्यूड आगे शुरू करने का। अभी तो कोडी रोड्स की फ्यूड गुंथर के साथ चल रही है और क्लैश इन इटली में उनका मैच भी होगा, लेकिन इस मैच का पॉसिबिलिटी है कि जो सीएम पंक है वो कोडी रोड्स के पीछे है उनके टाइटल के लिए। और अगर वैसे तो अगर मतलब सीएम पंक और कोडी रोड्स की फ्यूड होती तो बे फेस वैसे बे फेस होगी, लेकिन अगर किसी का हिल टर्न हो जाता है तो और अच्छी बात है, काश कोडी रोड्स का हिल टर्न हो जाए। और पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों सुपरस्टारों का मैच हमको समरस्लैम 2026 के अंदर देखने को मिले। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में जो जुड़े दारोक वर्सेस रोमन रेंज के मैच से। तो आज अनएक्सपेक्टेडली दारोक के रिटर्न्स को लेके एक रिपोर्ट निकल के सामने है और उस रिपोर्ट में हमको ये पता लगा कि रेसलमेनिया 43 में अब हम दारोक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमको जो दारोक है वो डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करते हुए नहीं नज़र आने वाले, क्योंकि रेसलमेनिया 43 साउथी से होने वाली और वहाँ पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच, जो कि रॉक का एक तरह से रिटायरमेंट मैच भी होगा और ब्लड लाइन का एक तरह से क्लोजिंग चैप्टर भी होगा। तो उस वजह से रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो दारोक का रिटर्न है वो हम अगले साल या तो रॉयल रंबल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सीधा रेसलमेनिया 43 में। तो उससे पहले हमें दारोक का रिटर्न नहीं देखने को मिलने वाला, जो हमें रिटर्न देखने को मिलेगा वो या तो रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा 2027 की या फिर सीधा रेसलमेनिया 43 में। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के मैंने तो कहीं मत जाए इसको कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स और ओपिनियन बता सकते हो। बाकी ये भी बताने कि आप लोग रेसलमेनिया 43 में दारोक वर्सेस रोमन रेंज देखना चाहोगे या फिर नहीं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस करो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। और अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।